नमस्कार। आज हम उन बुनियादी शक्तियों को समझेंगे जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं, यानी केमिकल बॉन्ड्स। तो चलिए एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल ये है कि आखिर एटम्स अकेले क्यों नहीं रहते। असल में अगर हम अपने आसपास देखें तो नोबेल गैसों को छोड़कर प्रकृति में शायद ही कोई तत्व अकेले एटम के रूप में मिलता है। ये चीज़ हमें प्रकृति में हर जगह दिखती है। एटम्स एक दूसरे से जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और यही मॉलिक्यूल्स हमारे चारों ओर मौजूद हर चीज़ की बुनियाद है, चाहे वो पानी हो, हवा हो या कुछ और। तो फिर सवाल उठता है कि इन नोबेल गैसों में ऐसी क्या खास बात है। मतलब ये तत्वों का वो एक्सक्लूसिव क्लब है जो अकेले ही एकदम खुश रहते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब छिपा है 1916 में कौसल और लुइस के दिए एक आइडिया में, जिसे हम ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम कहते हैं। ये नियम बस इतना कहता है कि एटम्स अपने सबसे बाहरी शेल यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखकर सबसे ज्यादा स्टेबल या कह लीजिए शांत अवस्था में रहना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कितना साफ फर्क नजर आता है। एक तरफ है नियॉन, जिसके बाहरी शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जो इसे बेहद स्टेबल बनाता है। और दूसरी तरफ है सोडियम, जिसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और ये किसी के भी साथ जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ये मैजिक नंबर हासिल करना ही ज्यादातर एटम्स का सबसे बड़ा मकसद है। और स्टेबिलिटी की यही तलाश, यही वो असली वजह है जो सारे केमिकल बॉन्ड्स के पीछे काम करती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि एटम्स इस स्टेबल स्टेट तक पहुंचते कैसे हैं। चलिए पहली स्ट्रैटेजी को देखते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन्स का पूरा ट्रांसफर। और बस यही है आयोनिक बॉन्ड बनने का पूरा ड्रामा। एक एटम जैसे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा जैसे क्लोरीन उसे ले लेता है। अब एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये ऑपोजिट चार्ज उन्हें एक दूसरे से चिपका देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बनता है हमारा खाने वाला नमक। लेकिन तब क्या होता है जब एटम्स आसानी से इलेक्ट्रॉन दे या ले नहीं सकते? तब वो एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, और वो है शेयरिंग यानी साझेदारी। इसे समझने के लिए 2 क्लोरीन एटम्स का मिलना सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए, दोनों के ही पास 7-7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। अब यहाँ लेन देन तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो एक दूसरे के करीब आते हैं और पार्टनरशिप करने का फैसला करते हैं। होता ये है कि वो दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक जोड़ी बना लेते हैं। इस साझेदारी से दोनों ही एटम्स को ये महसूस होता है कि उनका ऑक्टेट पूरा हो गया है, और इसी से बनता है एक स्टेबल क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के नियम बड़े सीधे हैं। हर एटम कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। वो शेयर्ड जोड़ी दोनों की मानी जाती है और इस शेयरिंग से दोनों को स्टेबिलिटी मिलती है। और यही शेयरिंग की स्ट्रैटेजी है जो पानी से लेकर कार्बन तक लाखों कंपाउंड्स का आधार है। लेकिन रुकिए, बॉन्ड बनाना तो कहानी की सिर्फ शुरुआत है। ये बॉन्ड्स स्पेस में किस तरह से अरेंज होते हैं, उससे मॉलिक्यूल्स को उनका एक खास 3D शेप मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये शेप तय होता है VSEPR थ्योरी से। इसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताने का एक बहुत ही सरल और पावरफुल तरीका है। इसे ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उन्हें अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। वो एक दूसरे को धक्का देते हैं और खुद को इस तरह अरेंज करते हैं कि उनके बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी बनी रहे। और हाँ, हर तरह का धक्का मुक्की बराबर नहीं होती। जो लोन पेयर्स होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहे, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो ज्यादा जगह घेरते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को और जोर से दूर धकेलते हैं। इस सिद्धांत को एक्शन में देखने के लिए मीथेन और पानी का उदाहरण सबसे अच्छा है। मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसका शेप एकदम परफेक्ट टेट्राहीड्रल बनता है। लेकिन पानी में 2 लोन पेयर्स हैं और ये इतने ताकतवर होते हैं कि बॉन्ड्स को दबाकर उसका शेप बेंड या मुड़ा हुआ बना देते हैं। और जानते हैं, पानी का यही मुड़ा हुआ आकार ही उसे एक कमाल का सॉल्वेंट बनाता है, जो जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, देने, लेने, शेयर करने और एक दूसरे को धकेलने की ये सीधे साधे नियम सिर्फ किताबों की बातें नहीं है।
असल में यही नियम तय करते हैं कि पानी गीला क्यों है या हीरा इतना सख्त क्यों। ये हमारे आसपास के हर पदार्थ की हर प्रॉपर्टी को तय करते हैं। ये एक तरह से हमारे यूनिवर्स के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एटम्स की स्टेबिलिटी पाने की ये जबरदस्त चाहत ही हमारे चारों ओर इन खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को जन्म देती है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर ये बुनियादी नियम थोड़े से भी अलग होते तो हमारी ये दुनिया कैसी होती।